नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके मुद्दे में। हुआ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जिस तेजी से चल रही है, उसी तरह उसका विरोध भी तेज होता जा रहा है। कई राज्यों में कांग्रेस इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी यूथ कांग्रेस ने एसआईआर के विरोध में प्रदर्शन किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के ऑफिस का घेराव करने जा रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने तंज कसा है। आज के सवाल क्या है आपके मुद्दे में, वो आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में वोटर रिवीजन से क्यों घबरा गई कांग्रेस, इसका जवाब हम तलाशेंगे। कांग्रेस का हाथ लोकतंत्र विरोधियों के साथ क्यों है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। एसआईआर पर संग्राम, कांग्रेस क्यों मचाए कोहराम, और चुनाव आयोग पर हमले से कांग्रेस को हासिल क्या होगा। संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों कर रही है कांग्रेस। इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। लेकिन इस एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतर आई और शहर शहर इसका विरोध शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में यूथ कांग्रेस ने एसआईआर का विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया। कांग्रेस कार्यकर्ता जुलूस निकालते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के ऑफिस का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन वो वहां पहुंचते इससे पहले पुलिस ने व्यापम चौराहे पर ही बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड पार कर आगे जाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस की उनके साथ नोकझोंक हो गई। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। एमपी युवा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया ने एसआईआर को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा कि भाजपा सरकार कैसे सारे तंत्र का, सारी व्यवस्थाओं का दुरुपयोग करती है। आज भाजपा सरकार ने संविधान को तार-तार करने का काम किया है, संविधान को खत्म करने का काम किया है। इस दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा भी लगाया। मीडिया से बात करते हुए युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। देखिए, गणेश के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम सब जानते हैं इस बार नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर कर प्रधानमंत्री बना है, और गणेश जिसका काम लोकतंत्र को बचाना है, वही लोकतंत्र का भक्षक बन चुका है। रिमोट कंट्रोल से गणेश नरेंद्र मोदी जी किस तरह से सत्ता में रहे, प्रदेशों में उनकी सरकार है, वही काम कर रहा है। इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरे देश में करते रहेंगे जब तक गणेश की अकल ठिकाने नहीं आती और देश के लोकतंत्र को बचाने का काम नहीं करता, बल्कि मोदी जी का पीए बन के रह चुका है। जब युवा कांग्रेस कार्यकर्ता रोकने से भी नहीं रुके तो पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी शुरू कर दी और बस में भरकर उनको दूसरी जगह पर ले जाया गया। बता दें कि ये प्रदर्शन एमपी यूथ कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उमंग सिंघार समेत कई नेता और पदाधिकारी मौजूद थे। कांग्रेस कार्यकर्ता इस प्रोग्राम से चुनाव आयोग के कार्यालय का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी के साथ उनको पहले ही रोक दिया। वहीं कांग्रेस एसआईआर का विरोध क्यों कर रही है, चुनाव आयोग पर कांग्रेस के क्या आरोप है, अगर उसकी बात करें तो कांग्रेस ने एसआईआर को लेकर गंभीर सवाल उठाए। एसआईआर की आड़ में वोट काटने का आरोप है। एसआईआर में टारगेट कर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। चुनाव आयोग बिहार की नीति पर काम कर रहा है। एसआईआर में गड़बड़ियों की चुनाव आयोग से शिकायत की गई। चुनाव आयोग ने किसी भी शिकायत का जवाब नहीं दिया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा है कि जब कांग्रेस की सरकार में एसआईआर हुआ तो किसी ने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन आज खुद कांग्रेस एसआईआर का विरोध कर रही है, जो कांग्रेस की हताशा को दर्शाता है। कांग्रेस की जब सरकार थी, आजादी के बाद कई बार एसआईआर हुए, इंदिरा गांधी के समय भी हुए और पहले भी हुए। तो पहले उन कांग्रेसियों से पूछो, क्या नेहरू और इंदिरा गांधी गलत थे? कांग्रेस के समय भी जब एसआईआर हुई तो उस समय के विरोधी हर दल ने उसका स्वागत किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जनता के मामले में, वोट के मामले में लगातार विफल होती जा रही है। अपनी विफलता को छुपाने के लिए अपने नेतृत्व की कमी ढूंढने के बजाय वो चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पे आरोप लगाते हैं, जो पूरी तरह गलत है। बहरहाल एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, वहीं कांग्रेस का विरोध भी बढ़ रहा है। अब देखना है कि कांग्रेस का वोट चोरी का मुद्दा उसको कितना लाभ दे पाता है, क्योंकि बिहार में जिस तरह से कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की हार हुई है,
उससे विपक्ष के हौसले पस्त हो चुके हैं। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। प्रियंका दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। साथ ही साथ आनंद जैन कासलीवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आनंद जैन जी, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। सर, एसआईआर से इतना हंगामा क्यों है? एसआईआर से इतनी परेशानी क्यों है? इतनी दिक्कत क्यों है? क्या वाकई में आपका मकसद तस्वीर बदलना है या आपका मकसद हंगामा करना है? हम चाहेंगे कि आज चर्चा हो, बहस ना हो। आप तथ्यों के साथ बताइए कि फलाने 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 हैं, इनका नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है, इसलिए हम हंगामा कर रहे हैं और इसीलिए हम निर्वाचन आयुक्त के दफ्तर का घेराव करना चाहते हैं। समझाइए। नहीं, एसआईआर का विरोध नहीं है, एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध है। अच्छा। क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में चुनाव कब है? 2028 में। तो आप अभी क्यों कराना चाहते हैं? पहली बात। अच्छा। आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? दूसरा सवाल, 2008 में जब परिसीमन हो गया और सब विधानसभा क्षेत्र चेंज हो गए, तो 2003 की आप एसआईआर लिस्ट पे या चुनाव लिस्ट पे आप क्यों चुनाव एसआईआर कराना चाहते हैं? इसका जवाब दे चुनाव आयोग। अभी मेरा खुद का उदाहरण देता हूं कि 2003 में अभी बीएलओ से जब मैंने बात की और उससे जब मैं फॉर्म लेके आया, तो मैं जहां 2003 में रहता था वहां पे मेरा नाम लिस्ट में नहीं है। ना मेरे पिताजी का नाम है, ना मेरी माताजी का नाम है, ना मेरे भाई का नाम है। अभी उस प्रक्रिया में मुझे क्या करना है ये चुनाव आयोग बताए या बीजेपी बताए कि जिनके अभी वर्तमान में मैं वोटर हूं, मेरे पास चुनाव आयोग का वोटर अधिकार है। तो 2003 में जो एसआईआर था उसके एवज में मेरे को फॉर्म भरना है, तो मैं 2003 की प्रक्रिया को क्या लिखूं? और जब बीएलओ से बात हुई तो बोले साहब अभी क्यों आप जल्दी कर रहे हो, अभी दावे आपत्ति होगी। मेरा सवाल यह है कि जब मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि 2003 में मैंने वोट किया था, तो मैं दावे आपत्ति किस पे लगाऊंगा? तो ये चुनाव प्रक्रिया की प्रोसेस पे प्रश्न है कांग्रेस का, एसआईआर पे प्रोसेस नहीं है। कांग्रेस का ये कहना है कि जनता को आप अवेयर कीजिए, ये सरकार का काम है, चुनाव आयोग का काम है। जिस तरह मतदान, तो आप ये कह रहे हैं कि आप निर्वाचन आयोग से इसलिए मिलना चाहते थे कि आप उनको बताते कि आपकी प्रक्रिया में ये कमियां हैं, ये गलतियां हैं, आप इसको सुधार कर लीजिए और इस प्रक्रिया के तहत आप एसआईआर को आगे बढ़ाइए तो परेशानी नहीं होगी। यही कहने के लिए जाना चाहते थे आप? जी बिल्कुल, प्रोसेस में ही प्रॉब्लम है ना सर। तो इस तरह से ढोल नगाड़े बजाकर, उदाहरण दिया सर, इस तरह से ढोल नगाड़े बजाकर अगर आपकी नियत वाकई में ये है कि आप प्रक्रिया में सुधार चाहते हैं, तो आप निर्वाचन आयुक्त के पास जाते, वहां जाकर उनको अपनी तरफ से एक पत्र देते, उसमें इन तमाम बातों का जिक्र करते, आप लिख देते कि आपको प्रक्रिया में इन बातों पर परेशानी है, आप इसको दुरुस्त कर लीजिए। ये जितने कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा होकर हो हल्ला कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, ये तो कोशिश और प्रयास नहीं था ना सर कि प्रक्रिया में सुधार हो जाए। ये तो ये बताने की कोशिश है कि हम मैदान में हैं। आला कमान से जो डांट पड़ी है कि आप लोग सुस्त क्यों पड़े, हम उनको मैसेज दे दें कि नहीं ऐसा नहीं है, हम सड़क पर हैं, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हम हंगामा कर रहे हैं, तस्वीर बदले ना बदले हम हंगामा किए जा रहे हैं। ऐसे ही लग रहा था सर। उमंग सिंगार जी, जीतू पटवारी जी ने इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां भी कोई परेशानी थी या जो भी डिफरेंस था वोटर में या फर्जी वोटर थे, क्या उसकी चुनाव आयोग ने जांच की? नहीं की। तो जब चुनाव आयोग सुन ही नहीं रहा है, तो एक लोकतंत्र में एक विपक्ष के होने के नाते हमारे पास क्या कार्य है? ठीक है, हम कैसे जागरूक करेंगे चुनाव आयोग को? प्रियंका दुबे जी, मैंने खुद ने आनंद जैन जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग हमारी बात सुन नहीं रहा है और लोकतंत्र में इससे बेहतर और कोई विकल्प हो नहीं सकता कि आप सड़क पर उतरिए और अपनी आवाज को बुलंद करिए। इसीलिए हम उतरे थे। अगर हम वहां जाना चाहते थे, हम निर्वाचन आयोग से मिलना चाहते थे, तो फिर प्रशासन को परेशानी और दिक्कत क्या थी? क्यों हमको रोका गया? क्यों बैरिकेड लगाया गया? क्यों वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया? नमस्कार। सर्वप्रथम मैं ये बात क्लियर कर दूं कि 2003 की मतदाता सूची को एक बेस माना गया है, उसे पूरा प्रमाणित या ये नहीं माना गया है कि उसमें नाम नहीं है तो किसी का नाम होगा ही नहीं। उसका दूसरा मैं उदाहरण दे दूं, जैसा आपने कहा कि तथ्यों के साथ बात होनी चाहिए। 2003 से लेके 2025 तक कई बच्चे जन्म लिए होंगे,
कई 18 वर्ष के हो गए होंगे और कई 18 वर्ष से ऊपर होंगे। तो निश्चित है कि 2003 की जो आधार सूची ली गई है वो ही आधार तो नहीं हो सकती। तो आनंद जी भाई साहब, अगर आपका नाम 2003 की सूची में नहीं है तो कहीं तो आपका नाम है। और एसआईआर में नाम काटे उनके जा रहे हैं जहां परिवार में पहुंच के परिवार वाले, क्योंकि इसका उदाहरण मेरे घर में भी है, एसआईआर वाले बीएलओ मेरे घर भी आए थे और साथ में भाजपा के कार्यकर्ता भी आए थे। मैं आपको ये भी बता दूं जो बीएलए रहते हैं, परंतु कांग्रेस का कोई नहीं आया था। ये मैं आपके हित के लिए बता दे रही हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता मेरे घर नहीं आया था वेरीफाई करने। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता रही हूँ, कटाक्ष नहीं कर रही हूँ, जागरूकता के लिए बता रही हूँ कि आपके कार्यकर्ता धरातल पर काम नहीं कर रहा है। दूसरी बात, मेरे पिताजी का, मेरी माताजी का नाम 2003 की सूची में था, उसको एज इट इज रखा गया। जो नए नाम मेरे और मेरे घर में आए हुए दूसरे मेंबर्स के थे उनमें जोड़े गए हैं, वो एज इट इज रखे, जब तक कि मैंने उनको ये प्रमाणित नहीं किया कि मेरे घर के अन्य मेंबर दूसरी जगह पर स्थानीय रूप से रहने लग गए हैं और उनका वहां का वोटर आईडी कार्ड बन चुका है और वो वहां पे अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं और उनका नाम काट दीजिए, तब उनका नाम के ऊपर टिप लिख करके वो लेके गए हैं। लेकिन उन्होंने ये बात की भी पुष्टि करी कि नाम तभी काटा जाएगा जब वो स्वयं उस पे हस्ताक्षर करेंगे। तो मैं आपकी जानकारी को दुरुस्त कर दूं, घबराइए मत, नाम काटा किसी का नहीं जाएगा, लेकिन वेरिफिकेशन पूरा हो रहा है। तो ये जो गलत मैसेज आप लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं कि नाम काट दिए जाएंगे, अब जिसका कोई प्रमाण ही नहीं मिलेगा उनका नाम तो कटना ही है। अब जो उनका दूसरा सवाल था प्रियंका जी, उसका भी जवाब। उनका सवाल ये था कि अगर हम जाना चाहते थे, जीतू पटवारी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि फलाने 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 का नाम काटा गया और जब हम आज जाना चाहते थे वहां पर शिकायत दर्ज करवाने के लिए तो हमको रोका क्यों गया? जल्दी से। तो क्या शिकायत दर्ज कराने के लिए आप जाना चाहते थे तो क्या आपने औपचारिक तौर पे पूरी बात की थी? किसी से मिलने का समय लिया था? क्या उनको पूर्वत आपने सूचना ये दी थी कि आप लोग इतनी भारी संख्या में शिकायत दर्ज कराने जाएंगे? हर एक चीज की एक प्रक्रिया होती है, बस हंगामा खड़ा करना। आज मैं आपसे कहती हूँ कि आपके चैनल पे मुझे बैठ के बात करनी है तो मैं समय तो लूंगी ना, स्लॉट तो मुझे लेना पड़ेगा आपसे चर्चा करने के लिए। कि बस आप जाएंगे और हंगामा करना शुरू कर देंगे। और कोई भी आपका गुलाम नहीं है, वो शासकीय कर्मचारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो सेवाएं दे रहे हैं, परंतु सबका एक शेड्यूल होता है। आपको शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको सूचना देनी चाहिए थी, अनुमति लेनी चाहिए थी, उसके बाद मिलना चाहिए था। हर कहीं आप सोचेंगे कि माइक लगा के पहुंच जाए और हंगामा कर दें तो ये उचित है क्या? ओके, मोहम्मद अमीन सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। 2 पॉइंट कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। एक तो वो प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं, दूसरा वो टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि बिहार में जब चुनाव से ठीक पहले करवाया जा रहा था तब वो कह रहे थे कि बिहार में चुनाव से ठीक पहले क्यों करवाया जा रहा है, ये टाइमिंग तो ठीक नहीं है। यहां वो कह रहे हैं कि चुनाव 2028 में अभी काहे करवा रहे हैं, मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरी। तो सर इन दोनों बातों पर आपका जवाब। देखिए, जहां तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, तो पहले तो मैं अपनी पोस्ट को बता दूं, मैं फार्मर यानी पूर्व संयुक्त निदेशक रहा हूं चुनाव आयोग का। ओके सर, संयुक्त निदेशक। ओके, ठीक है जी। ओके, हाँ, उसको करेक्ट कर लीजिएगा जी, ठीक है। अच्छा, जहां तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन की अपनी प्रक्रिया है, वो एक डिपार्टमेंट की तरह काम करता है, मतलब एक संवैधानिक संस्था है, उसका एक अपना काम करने का तरीका है जी। तो अब ये समय रहते हैं कि वहां पहले करा लिया जाए, यहाँ करा लिया जाए, कल वहां करा लिया जाए। हिंदुस्तान के अंदर आपने देखे होंगे बहुत से त्योहार होते हैं, कभी मुस्लिम का त्योहार है, कभी क्रिश्चियन का त्योहार है, तो कभी हिंदू भाई बहनों का त्योहार है। इस तरह के त्योहार से सिख भाइयों का त्योहार है, पारसी त्योहार है, हमारे त्योहार ही बहुत से होते हैं। फिर हमारे मौसम देख लीजिए, कश्मीर में बर्फ है तो कहीं बारिश ज्यादा होती है तो कहीं रेगिस्तान है, इस तरीके से। लेकिन काम तो सुचारू रूप से करना है देश का, और समय समय पर जो प्रक्रिया है वो लागू रहती है। आपने देखा कि पहले बिहार में किया गया, इसका कारण देख लीजिए, पहले सुनिए। बिहार में करने का कारण क्या, सबसे पहले यूं पैदा हुआ कि जो इन्हीं के अपोजिशन लीडर हैं, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है, श्री राहुल गांधी अपोजिशन लीडर है, उन्होंने साफ कहा था, याद होगा आपको, सबके प्रेस में है, सभी जगह कहा गया कि दिल्ली के अंदर और हरियाणा में और महाराष्ट्र में रूलिंग पार्टी के जो वोटर्स थे उनको ऐड किया गया लाखों में, और लाखों में अपोजिशन पार्टीज के वोटर काट दिए गए। तो ये जब कहा गया तो जो इलेक्शन होने के बाद इसको ठीक करने के लिए जो हमारी प्रक्रिया 2002, 2002, 2003 और 2004 में हुई थी, उसको दोबारा इलेक्शन कमीशन ने सोचा कि हम चलो इसको SIR कर देते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी सघन जांच की जाएगी और उसके बाद किया जाएगा, जिसमें लाखों
आपने देखा कि 65 लाख वोट काट दिए गए बिहार में और 22 लाख वोट जोड़ दिए गए। जो काटे किसके गए? जो परमानेंट मर चुके थे, जिनका वोटर लिस्ट में नाम चल रहा था, जो वहां पर माइग्रेट कर गए थे परमानेंटली, वो नहीं रहते थे, उनका भी नाम चल रहा था, और जो अभी माइग्रेट किए थे। और जहां तक सवाल है यूथ का, वो यूथ का भी उनका ऐड किया गया, जिससे 22 लाख संख्या बढ़ गई। जो माइग्रेट होकर दूसरी जगह से आए थे, उन्होंने फॉर्म 7 भरा था, उनका भी हो गया। अब ये करने के बाद देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको समझाऊं, आपकी जनता को, और जो फैक्ट में समझाने वाली बात है जी। अब जो अपोजिशन पार्टियां आरोप लगा रही हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, कभी चोरी, कभी कुछ, तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने देखा होगा कि चुनाव होता है तो हर पार्टी का एक पोलिंग एजेंट होता है, जो ऑथराइज होता है, पोलिंग ऑफिसर के साथ बैठता है, देखता है कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। फिर आप देखिए, जब काउंटिंग होती है तो काउंटिंग एजेंट कहलाते हैं इनके, हर पार्टी के, चाहे वो इंडिपेंडेंट का, उसका भी बैठता है, देखता है क्या हो रहा है, सही क्या गलत है, गिनती के टाइम में भी। अब पहली बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये प्रक्रिया शुरू की कि जो बीएलओज हमारे जाया करते थे डोर टू डोर, तो उनके साथ में हर पार्टी का एक बीएलए 2 जाएगा। रीजन, 2 पार्टी को ऑथराइज किया, हर पार्टी को, कि जाए वहां पर देखें कि हमारा बीएलओ क्या काम कर रहा है, सही कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर कोई आरोप नहीं लगना चाहिए कि गलत काम हो रहा है। अगर उनका आदमी मौजूद है तो गलत काम नहीं होगा, जिस तरह रिजल्ट में होता है, काउंटिंग में होता है, पोलिंग में होता है। अच्छा, अब देखिए कि ये क्या, उसके साथ में जो लोगों ने कहा कि बिहार में कि हमारे पास स्टाफ कम है, समय कम है, उसको दूर करने की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार में 4 लाख पेड वॉलंटियर्स लगाए थे इसी काम को करने के लिए। अब इसी तरह के हर स्टेट में वॉलंटियर्स लगाए गए हैं, अगर कंप्यूटराइज स्टाफ के लिए बीएलओज लगाए गए हैं। बीएलओज को भी पूरी छूट दी गई है कि जो काम कर रहे हैं उस काम से उनको रिलीव कर दिया गया है, चाहे वो ब्लॉक का काम कर रहे थे, तहसील का काम कर रहे थे, या शिक्षक थे, या जो भी काम कर रहे थे आंगनवाड़ी के, उनको रिलीव करके सिर्फ इलेक्शन का काम करना है। इसी पॉइंट पर मैं जवाब दे देता हूं, अलग से मान दे दिया जा रहा है। ओके, हमें लगता है कि आपने तथ्यों के साथ सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। आनंद जैन जी, इसी पर मैं आपका काउंटर चाहता हूँ। एक भूल जाइए कि अभी आप प्रवक्ता हैं, और मैं भी ये भूल जाता हूँ कि मैं एक पत्रकार हूँ। मैं एक सामान्य आदमी के तौर पर आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि कहीं पर निर्वाचन अधिकारी या बीएलओ जाकर वेरिफिकेशन कर रहे हैं किसी घर में, वहां पर हर पार्टी के बीएलए भी जा रहे हैं, आपके भी जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बीएलए भी जा रहे हैं। वहां पर अगर किसी के पास लीगल दस्तावेज हैं, उसका नाम नहीं कटना चाहिए। 2003 की वोटर लिस्ट में भी मान लीजिए उसका नाम है, और अगर नाम नहीं है, उसके पास लीगल दस्तावेज है, उसके पास आधार कार्ड है, उसके पास पासपोर्ट है, उसके पास वोटर आईडी कार्ड है, और वहां उसका नाम उसके बावजूद बीएलओ काट रहे हैं, आप उसी वक्त उसका वीडियो बनाइए, आप एक प्रमाण तैयार करिए कि देखिए इनके पास सारे दस्तावेज हैं, उसके बावजूद यहां पर बीएलओ इनका नाम काट रहे हैं, और उसके बाद आप पब्लिक फोरम में उसको लेके आइए, आप मीडिया के सामने लेके आइए। आप कम से कम ऐसे 10, 15, 20, 150 लोगों को तो इकट्ठा कर सकते हैं ना, जिनका वोट चोरी हो रहा है। आप प्रमाण नहीं दे रहे हैं, बस आप चिल्लाए जा रहे हैं, वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। प्रमाण तो दीजिए, दिखाइए, 2, 4, 10, 15, 20 लोगों को सामने ले आके खड़ा कर दीजिए और कहिए कि इनके नाम काट दिए गए और नाम नहीं कटने चाहिए थे। वो क्यों नहीं कर रहे हैं आप? हाथ कंगन को आरसी क्या? मेरा ये प्रश्न है चुनाव आयोग के निदेशक महोदय से और प्रियंका दुबे जी से कि मेरा नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है और फिर मुझसे एसआईआर का फॉर्म भराया जा रहा है। प्रश्न का जवाब प्रश्न नहीं ली जाएगी। अब देखिए, ठीक है, वन सेकंड, आप चूंकि व्यक्तिगत रख रहे हैं, आप व्यक्तिगत रख रहे हैं, तो मैं भी व्यक्तिगत आपको उदाहरण दे रहा हूं। सुनिए, एक सेकंड सुन लीजिए ना। आपने अपना वाला उदाहरण दे दिया था, आपने अपना वाला उदाहरण दे दिया था शुरुआत में, उसी पर मैं आपको जवाब दे रहा हूं। 1 सेकंड सर, 1 सेकंड। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं, मैं प्रयागराज, 1 सेकंड सर सुन लीजिए, आपकी बात आ गई। आप जो तथ्य रख रहे हैं, आपने शुरुआत में वो तथ्य रख दिए थे सर, आप सुन तो लीजिए। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं, 8 साल से मैं नोएडा में रह रहा हूं, एसआईआर हो रहा है प्रयागराज में, मेरा नाम वहां वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि सही हो रहा है, क्योंकि मैं अगर नोएडा में रह रहा हूं तो मेरा वोटर लिस्ट में नाम प्रयागराज में क्यों होना चाहिए? मैं अपना नाम यहां जुड़वाऊंगा कि मेरे भाई का नाम भी अगर वोटर लिस्ट 2003 में नहीं है और अगर वो एसआईआर का फॉर्म भरता है तो उस पर दावे आपत्ति का निराकरण कौन करेगा? ये जानकारी बीएलओ, एसडीएम, कलेक्टर के पास नहीं है। ये अरे सर, आपके पास अपनी नागरिकता के प्रमाण है ना, आप जाके उसको पेश करेंगे, नाम ऐड कराएंगे। ये देश में पहली बार नहीं हो रहा है ना सर, ये देश में पहली बार नहीं हो रहा है जब वोटर लिस्ट से किसी का नाम काटा जा रहा है या नाम जोड़ा जा रहा है। मेरे पास अगर वोटर आईडी है और चुनाव के मतदाता के समय, मतदान के समय अगर मेरा नाम उस लिस्ट में नहीं है तो मुझे वोट डालने का अधिकार नहीं है।
अरे सर, आपका नाम वोटर लिस्ट में क्यों नहीं होगा? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपका नाम वोटर लिस्ट में क्यों नहीं होगा? मान लीजिए कि 2003 वोटर लिस्ट के आधार पर, हालांकि प्रियंका जी ने इसका जवाब दे दिया कि वो सिर्फ एक बेस है, वो सिर्फ एक बेस है। लेकिन मान लीजिए अगर आपका नाम कट गया तो आपके पास अपनी पहचान के तमाम प्रमाण तो हैं, उसको प्रस्तुत करिए, अपना नाम ऐड करवाइए आप। आम आदमी के लिए जब वो मतदान करने जाता है और उसके बाद वोटर आईडी है, और वो जब उस बूथ पे जाता है कि मेरे को वोटर आईडी डालना है और उस पर लिस्ट में नाम नहीं है, तो आपको वोट डालने का अरे सर, तो फिर आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप खाली चिल्लाते रहेंगे वोट चोर वोट चोर। अगर आपको लग रहा है कि कहीं किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसका नाम ऐड करवाइए ना आप। वोटर आईडी किसने जारी किया है? निर्वाचन आयोग ने किया है ना, तो फिर वोटर लिस्ट में नाम कैसे गायब हो गया? मैं हो सकता है आपको बुरा लग जाए, हो सकता है आपको बुरा लग जाए, लेकिन यही सब आप बिहार में भी कर रहे थे, यही सब आप बिहार में भी कर रहे थे। आप वहां पर 2-4-10 हजार लोगों को भी सामने नहीं ला पाए कि इनका नाम काटा गया। और दूसरी बात ये, आपने वहां पर भी तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया। महीने भर का समय निर्वाचन आयोग ने उसके बावजूद दिया था कि अगर आपको लगता है कि आपका नाम गलत तरीके से काट दिया गया, आप 1 महीने के भीतर चैलेंज कर सकते हैं। नहीं, आप आज 5.5 करोड़ वोटर है मध्य प्रदेश में, आप 1 महीने में कैसे प्रक्रिया पूरी करेंगे जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं? अरे सर, अब ये वाला सरदर्द भी आप ही लेंगे क्या? ये वाला सरदर्द भी आप ही लेंगे? ये तो निर्वाचन आयोग देखेगा ना कि कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। तो नहीं, तो निर्वाचन आयोग तो मिला हुआ है ना बीजेपी से, यही तो बात है। निर्वाचन आयोग मिला हुआ है क्योंकि बीजेपी सर, मैं वही बात है ना कि अभी आपको बुरा लग जाएगा। बिहार में भी आपने यही गलती की सर। धूल चेहरे पर है और आप आईना साफ किए जा रहे हैं। धूल चेहरे पर है, आप आईना साफ किए जा रहे हैं। आप बिहार में वोट चोर वोट चोर वोट चोर चिल्लाते रहे और स्थिति ये हो गई कि आप विपक्ष में बैठने के लायक नहीं रहे। जवाब नहीं दिया, उसका जवाब नहीं दिया आपने कि 2003 में अगर किसी का लिस्ट में नाम नहीं है, उसके दावे आपत्ति की जानकारी किस आधार पे की जाएगी? आप उनकी इस आशंका को भी सर दूर कर दीजिए आप। डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी। जी, बड़ी खुशी हुई कि आप भी प्रयागराज के, मैं भी इलाहाबाद से हूँ। जी सर। अच्छा, दूसरी बात है जो कह रहे हैं इस बात को, मेरा भी नाम जो है दिल्ली के अंदर, यहाँ पर मुझे 2003 का कार्ड मेरे पास नहीं था और मैं रह रहा था सफदरजंग पे, वहां पर मेरा बना हुआ था, अब द्वारका में है। अब मैं इनको अपनी बात बता रहा हूँ। तो हमने क्या किया कि हम गूगल पे गए, इलेक्शन कमीशन की लिस्ट देखी, उसमें हमारा 2003 का रेफरेंस मिल गया। 2003 का मैं मिंटो रोड पे रह रहा था, वहां का रेफरेंस पूरा मिल गया, पूरे परिवार का मिल गया। तो ये अगर ECI की हेल्पलाइन पे जाएंगे तो वहां मिल जाएगा इनको, ECI.helpline.in, ECI.helpline.in। नहीं मिला सर, मैंने ऑनलाइन 3 दिन सर्च किया, हमको आप सुनिए, नहीं मिला। अब उसके बाद क्या करेंगे सर? उसके बाद क्या करेंगे? और अगर नहीं भी है तो आप परेशान बिल्कुल ना हो। आपका जो है वो नाम ऐड अगर है इस वक्त, तो उसका आपका एक प्रमाण चाहिए होगा कि आप यहाँ पर या तो पासपोर्ट होगा या आपका यहाँ पे कोई रजिस्ट्री होगी या कुछ ना कुछ प्रपत्र होंगे जिससे लगेगा कि आप यहाँ के निवासी हैं। और हर फॉर्म में लिखा हुआ है हम भारतीय नागरिक हैं, उस पर आप साइन करते हैं, चाहे फॉर्म नंबर 6 करके, चाहे फॉर्म नंबर 7, चाहे फॉर्म नंबर 8, सब में लिखा है कि हम भारत के नागरिक। क्या पेश करना पड़ेगा सर, ये बताइए आप? आधार कार्ड को तो मान नहीं रही चुनाव आयोग, आधार कार्ड माने और आपके वोटर आईडी कार्ड को नहीं मान रही है। कैसी बात कर, आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं सर, थोड़ा अपडेट होके आना चाहिए था आपको। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आधार कार्ड मान्य है। आप यहाँ पर भी गुमराह कर रहे हैं, आप ग्राउंड पर भी गुमराह कर रहे हैं और आप यहाँ भी गुमराह कर रहे हैं। फिर बोल रहा हूँ आपको नहीं माननी है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के बाद सर्कुलर में नहीं है। सुनिए, अगर आप इनकम टैक्स देते होंगे तो इनकम टैक्स का होगा, आपकी रजिस्ट्री होगी और आपका पैन कार्ड होगा, कुछ तो होगा, बैंक का स्टेटमेंट होगा। सर वो 2003 की लिस्ट के आधार क्या कर रहे थे? 2003 की लिस्ट में नहीं है, उसका जवाब छोड़ दीजिए, कंफ्यूज मत कीजिए, वो तो सब है मेरे पास, और मेरे साथ वालों के पास भी है। प्रमाण दीजिए। जो प्रक्रिया है SIR में, उसकी प्रोसेस क्या है वो बताइए आप। अच्छा आनंद जैन जी, इनको समझा नहीं पाएंगे, नाम नहीं है लिस्ट में, नाम नहीं है। आनंद जैन जी देखिए, अगर कोई समझना चाहे तो उसको समझाया जा सकता है, कोई ना समझना चाहे तो बहुत मुश्किल है। अरे सर, आपका नाम ऐड करवाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं और बताइए, और बाकी जिन लोगों का नाम कट रहा है उनका नाम ऐड करवाने की जिम्मेदारी आप ले लीजिए। हम ये करें, आपका नाम ऐड करवाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं, प्रियंका जी ले रही हैं। जनता की समस्या है सर, ये आम जनता की। अरे आम जनता के साथ आप खड़े हो जाइए ना सर। 52,000 BLA आपको चाहिए हैं आपके पास, आप उनको इकट्ठा करिए, जहां जहां BLO जा रहे हैं वहां भेजिए कांग्रेस पार्टी के BLO को ना सर। अरे आप वहां भेज नहीं रहे। चुनाव आयोग को कंप्लीट करना है ना सर।
ये लोग क्या करेंगे, साथ में जाएंगे। अगर मैं गया साथ में, मेरे लिए गया या किसी के लिए गया, और प्रोसेस कौन कंप्लीट करेगा? प्रियंका जी, कलेक्टर करेगा, चुनाव आयोग करेगा, प्रियंका जी वहां का प्रोसेस। ठीक है, प्रियंका जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ मेरा एक सवाल है, आपके पास ये वाला तराजू कहां से आया जहां बिल्कुल नाप तौल के कितने सांसद आपको चाहिए उस हिसाब से तौल के और आप परिणाम घोषित करवा देते हैं निर्वाचन आयोग से और आपकी सरकार बन जाती है? वो वाला तराजू कहां मिलेगा कांग्रेस पार्टी को, बता दीजिए। पहली चीज तो मुझे पूछना है कि आनंद जी के 2003 में कहीं नाम नहीं, वो खुद कह रहे हैं, तो फिर वो वोट कांग्रेस को कैसे दे रहे हैं? पहले ये बताएं कि 2003 की लिस्ट में नाम है नहीं इनका, और ये कह रहे हैं कि इनके पास और कुछ है नहीं, तो इसका ना इन्हें वोटर आईडी में हाँ भरा, ना इन्हें आधार कार्ड में हाँ भरा, तो आप कांग्रेस को वोट कैसे दे रहे हो, पहले ये बताओ। अरे मैंने दिया ना वोट, और वो लिस्ट में नाम नहीं है 2003 की। मैंने वोट दिया है, कांग्रेस को वोट दिया है। इसका मतलब आपकी वोट चोरी नहीं हुई ना, आम जनता की मजाक कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी वोट चोरी नहीं हुई ना। 2003 की लिस्ट में आपका नाम नहीं था, फिर भी आपकी वोट चोरी नहीं हुई ना, ये तो स्वीकार करिए कि आपका वोट है, चोरी नहीं हुआ। रिकॉर्ड हुआ, चोरी नहीं हुआ, ये तो निर्वाचन आयोग का रिकॉर्ड, ये तो मैं हूं, बाकी जो लोग थे, 1 सेकंड सर, बाकी जो लोग थे उन्होंने कैसे डाला वोट? सर समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मुझे आप सबको रोकना पड़ेगा। आनंद जी, वोट चोरी नहीं हुआ, जब तो मैं चाहता था कि चर्चा हो, लेकिन आज भी बहस ही हो गई। आनंद जी 1 सेकंड होल्ड, सब लोग होल्ड जाइए, समय समाप्त हो रहा है, हमें खत्म करना पड़ेगा। देखिए सर, आप बार बार जिस आम जनता की दुहाई दे रहे हैं ना, उसी आम जनता ने बिहार एक बार फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया और पूर्ण बहुमत के साथ बना दिया। आप वहां पर कहते रहे वोट चोरी है, हो रही है, वोट चोरी हो रही है, और उसी जनता ने भर भर के एनडीए को वोट दिया और फिर से उनकी सरकार बना दी। और उसके बाद जनता के बीच से कोई बाहर निकल कर नहीं आया जिसने कहा हो कि मेरा वोट चुरा लिया गया, और वहां पर एनडीए ने अपनी सरकार बना ली। इसलिए सर संदेश बहुत साफ है, अभी भी आत्मचिंतन करिए, आत्ममंथन करिए, जो चेहरे पर धूल जमी है उसको साफ करने की कोशिश करिए। आईने पर कपड़ा बार बार मारने से कुछ भी नहीं होगा सर, उससे आपका चेहरा साफ दिखाई नहीं पड़ेगा। स्थिति आपकी ऐसी बनती जा रही है जैसे एग्जाम से पहले किसी बच्चे की तैयारी नहीं होती तो नाना प्रकार का नाटक करता है, बजाय इसके कि वो अच्छे से सिलेबस की तैयारी कर ले और एग्जाम में पास हो जाए, वो करता नहीं और बाद में फेल हो जाता है और कहता है कि वहां टिफिन टाइम से नहीं दिया, बैग टाइम से नहीं दिया, इस वजह से मैं फेल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आपके मुद्दे में फिलहाल इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।